आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी गोविंद की, जो एक ट्रक ड्राइवर है। उन्हें दिल्ली से आगरा जाते समय रास्ते में उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे आप सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप रात में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अभी छोड़ दें और भूल कर भी इसे अकेले ना देखें। और अगर अकेले देख रहे हैं तो अपने रिस्क पर ही देखें, क्योंकि गोविंद के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जो आज तक किसी के भी साथ नहीं घटी थी। तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। क्या हुआ था दिल्ली से आगरा की उस हाईवे पर गोविंद के साथ। तो आइए उन्हीं की जुबानी उनका यह अनुभव हम आपके सामने साझा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है। यह घटना बड़ी भयानक है। मैं इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यह मेरे साथ घट चुकी है। दरअसल उस रात की यही कोई 10 बजे में मैं दिल्ली से आगरा की तरफ अपने ट्रक को ले जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी और मैं अकेला ही उस सुनसान हाईवे पर अपने ट्रक को भगाए जा रहा था। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। काले बादलों ने चांद तारों को ढक रखा था और सर सर चलती हवाएं मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उत्पन्न कर रही थी। मैं अपने ट्रक में फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि रात में साधनों की संख्या भी ना के बराबर ही थी। सड़क पर पसरे सन्नाटे और चारों तरफ से आ रही अजीब अजीब आवाजें मेरे जहन में एक खौफ पैदा कर रही थी। दोस्तों, तभी मुझे रास्ते में एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी कमर झुकी हुई थी। देखने से वह बूढ़ी लग रही थी। वह हाथ हिला रही थी और ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह बूढ़ी अम्मा किसी मुसीबत में होगी, इसलिए मैंने ट्रक की स्पीड को धीमा कर दिया। उस बूढ़ी माता के पास जाकर ही ट्रक को रोक दिया। मैंने अपनी मुंडी बाहर निकालते हुए पूछा, अरे माता जी, क्या हुआ? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उस बूढ़ी ने कहा, बेटा, या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बेहद ही दबी हुई और डरावनी थी। मैंने उससे कहा, हाँ माता जी, बैठ सकते। वह बूढ़ी बहुत बूढ़ी दिख रही थी। मैंने सोचा कि उसे ट्रक में सहारा देकर चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं यह सोच पाता इतने में ही वह बूढ़ी मेरे पास आकर बैठ गई। मैं तो एकदम से हैरान हो गया। फिर मैंने इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे देर हो रही थी। मैंने फिर से ट्रक को हवाओं से बातें कराना शुरू कर दिया। मैं उस बूढ़ी अम्मा से पूछ रहा था, माता जी, आप इतनी रात फिर यहाँ पर क्या कर रही थी? परंतु वह बूढ़ी मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। उसने मुझसे बस एक ही बात की, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर जान लिया तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे। वह बेहद ही डरावनी और बेअकल की बातें कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि इनसे बोलना ही ठीक नहीं, और मैंने अपना ध्यान वापस से सामने की ओर दौड़ाया। दोस्तों, मेरी रूह एकदम से कांप उठी, क्योंकि सड़क में मुझे फिर से वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखाई दी। मैं डर गया। मैंने झट से अपने बगल में देखा, लेकिन वह बूढ़ी औरत मेरे बगल में नहीं थी। मैं डर गया। मैंने ट्रक की स्पीड को और बढ़ा लिया।
और उस बूढ़ी औरत के पास ट्रक को गुजार दिया। मैंने साइड मिरर से देखा तो वह बूढ़ी औरत अब वहां से गायब हो गई थी। अचानक से वह बूढ़ी औरत ट्रक के सामने वाले शीशे से चिपक गई। मेरे हाथ पांव कांप गए थे। मेरा ट्रक से बैलेंस छूटा और मैंने जोर से ब्रेक लगाया। सुनसान सड़क पर टायरों के घसीटने की आवाज बेहद ही भयानक लग रही थी। मेरा सर स्टीयरिंग से जाकर टकरा गया। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं भौचक्का हो गया, क्योंकि मैं अपने ट्रक में नहीं था, मैं एक घर में था। मैंने देखा तो मैं रस्सियों से बंधा हुआ था और वह बूढ़ी औरत मेरे ही पास बैठी हुई थी। मैंने जब अपने आसपास देखा तो मैं एक घेरे में पड़ा हुआ था। वह बूढ़ी औरत कोई यज्ञ कर रही थी। उसके चारों तरफ शैतानी खोपड़ियां, मानव खोपड़ियां, एक मुर्गा जिसकी नाड़ कटी हुई थी और एक खून का भरा प्याला। वह औरत बड़ी ही भयानक लग रही थी। मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, क्या कर रही हो ये तुम? वह औरत खिसखिसाते हुए हंसने लगी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी तो मैं बलि दूंगी और मुक्त कर दूंगी तुम्हें यहाँ से। ऐसे मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर तो मेरी अंदर से रूह कांप उठी थी। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। मैं उस घेरे में बेजान पड़ा हुआ था। मुझे अपने हाथ पांव में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। मेरा बस दिमाग ही काम कर रहा था, जिससे मैं सोच पा रहा था। मैंने अपने मन में ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भगत था। मैंने अपने मन में ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मुझे पता था कि मैं आज मरने वाला हूँ, लेकिन एक बार भगवान को याद करने में क्या जाता है। मैं लगातार अपने मन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वह औरत मुझे बार बार रोक रही थी, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन मैंने लगातार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वह औरत गुस्से से तिलमिला रही थी और अचानक से वह गुस्से से खड़ी हो गई और अपने पास में ही रखे एक छुरी से लेकर मेरी ओर बढ़ने लगा। उसने मुझसे कहा, चुप हो जाओ वरना मार दूंगी। दोस्तों, मैं चुप नहीं हुआ। मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। इतने में उस औरत ने उस छुरी से मेरी गर्दन उड़ा दी। चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोली तो मैं अपने ट्रक में ही बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं था। ये क्या था? मेरी रूह कांप गई थी। मैंने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट किया और जल्दी से वहां से निकल गया। दोस्तों, वह मेरे लिए एक ऐसी घटना थी, पता नहीं क्या था वह नजारा। क्या वह कोई छलावा था या सच था? दोस्तों, उस रात के बाद मैं फिर भी दिल्ली से आगरा के हाईवे पर फिर कभी भी नहीं गया। तो रात के समय तो कतई नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह डरावनी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास भी ऐसी ही कोई घटना हो हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो रात में आपके साथ भी घट सकती हैं कुछ ऐसी घटनाएं।